सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप, तुलसी भट्ट के कदमों में बैठकर फिजा अली का रोना, सच था ये ड्रामा? तुलसी भट्ट ने सब बता दिया। मुझे पहले पता ही नहीं था कि वहाँ पे होना क्या है क्या नहीं होना, ये तो सारा कुछ ऐसे यकदम मतलब झटका ही लगा मुझे। मैं वहाँ पे गई क्यों? तुलसी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि लोग जब से देख रहे हैं तो हर इंसान के दिल में एक ही ख्याल आ रहा है कि जो आपकी शो वाली वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर फिजा अली और एक और एक्ट्रेस और एक शख्स वहां पे आपके पैरों में गिर के, आपके पैर पकड़ के, हाथ चूम के आपसे माफी मांग रहे हैं, ज़ारों कतार रो के, तुलसी हमें माफ कर दो, तुलसी हमें माफ कर दो, तुलसी हमें माफ कर दो। ऐसा क्या हुआ था कि वो आपसे माफी मांग रहे हैं? अगर ये सब कुछ हुआ, ये सारा सिनेरियो आप लोगों ने देखा, वायरल हुई बात या फिजा जी ने, आप लोगों से हजम नहीं हुआ, देखने वालों से हजम नहीं हुआ। आप लोग हमें ही हमेशा डिग्रेड क्यों करना पसंद करते हैं? एक वीडियो है, जाती तौर पे मैं चाहूंगी रिकॉर्डिंग के दौरान वो वीडियो आपको मैं दिखाऊं। स्टेज पे कोई आर्टिस्ट है, वो परफॉर्मेंस कर रहा है, उसे मेरे सामने लाया जाए, मैं उससे जाती तौर पे सवाल करना चाहूंगी कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? हमें हमारा एक्ट करके, हमें कॉपी करके, हमें डिग्रेड करके, हमारे अंदाज को फनी बना के तुम लोग रोटी कमाते हो। हमें ही डिग्रेड करना तुम लोगों का मकसद क्यों? दिली सुकून मिलता है आप लोगों को ये सब कुछ करके? आप लोगों से हजम नहीं हुआ? उसने भले फनी अंदाज में किया, उसने भले वो मेरे हाथ चूमे, वो काशिफ फराज साहब ने मेरे पैरों को हाथ लगाया, डॉक्टर फाइका ने मेरा हाथ पकड़ के, ये आप लोगों ने देखा। उसका अंदाज थोड़ा फनी था, मैं मानती हूँ, मैं एग्री, बट ये नहीं आप लोगों ने देखा कि एक मेरे जैसी ट्रांसजेंडर को, ख्वाजा सरा को, एक खुसरे को, खदड़े को, जिसे आप और आपका मुआशरा हमेशा हम लोगों को गंदे नजर से देखता है, इतनी इज्जत दी, तो आप लोगों ने क्यों मीम बनाना शुरू कर दिया यार? कोई फनी लेके चला हुआ है, कोई कुछ लेके चला हुआ है, कुछ। आप लोगों को पूछना चाहिए, मुझे इन लोगों को पूछना चाहिए, हम सबको मिलके तो फिजा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बेटा शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। लोगों को लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है, प्लांटेड है, पहले से इस पर बातें हुई हुई है। अच्छा, मजाक लगा। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगे, तो मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ के अपने सोने आका को हाजिर नाजर जान के, अपने अल्लाह को हाजिर जान के, अपनी माँ की कसम उठा के कहती हूँ, भाई आप लोग शो उठा के एक मर्तबा देखें। उस शो के दौरान मैं ये बात कर रही हूँ कि भाई मेरा नंबर बंद है, मैंने 25वें रोजे को नंबर ऑफ कर दिया था, इवन मैं सेट पे खड़ी हुई थी, मेरा नंबर स्टिल बन जा रहा था। इसका क्या मतलब कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि वहाँ पे होना क्या है क्या नहीं होना, ये तो सारा कुछ ऐसे यकदम मतलब झटका ही लगा मुझे। आपको भी नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता था कि जैसे लाइक आपका मेरा इंटरव्यू हो रहा है, मैंने ऐसी बातें करनी है, बिठा के बातें होंगी, जैसे अक्सर औकात शोज में गेस्ट के साथ बातें होती। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा तो आई एम शॉक, मींस व्हाई आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ पे गई क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा उनको रोता हुआ देख के, आपसे माफी मांगते हुए? आप इज्जत की बात करके, आपको तो इज्जत दी गई थी। फिर मैं बिल्कुल अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये देख के थोड़ा गिल्टी फील हुआ कि आपको लगता है कि काशिफ फराज साहब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे उम्र से छोटे हैं? लगता है बड़े हैं आपसे, है ना? तो अगर आप तो छोटे हो ना। हाँ जी बिल्कुल। मेरे बच्चे होते तो वो आपकी उम्र के होते, आप भी छोटे हो, तो आपको भी कहीं पे हुक्म नहीं है कि मेरे पैरों को हाथ लगाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को भी लोग इंडिया से मुताबिक, सिवाय अपने माँ बाप के बजाय माँ बाप को तो सदके जाऊं, माँ बाप का तो अलग ही रुतबा है ना। एक मैं बंदी हो के आपके पैरों को हाथ लगाऊं, मैं नहीं बनता भाई। हम लोग मुसलमान है, हमारे इस्लाम में, हमारे महजब में ये चीज समझ में नहीं है ना, इजाजत नहीं है ना कैसे पैरों को हाथ दिए। तो हिंदू लोग है, वो आशीर्वाद लेने के लिए पैरों को हाथ लगाते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुलसी, अवाम भी जानना चाह रही है कि वो लोग आपसे जो माफी मांग रहे थे, अगर कोई वजह होती है, मैं अगर कहूँ तुलसी मुझे माफ कर दो, कोई वजह होगी, मैंने कुछ वक्त पहले आपका दिल दुखाया होगा, कोई गाली गलोच की होगी, आपका हक खा लिया होगा, पैसे खा लिए होंगे, कुछ तो गलत किया होगा जिसके एवज में आपसे माफी का तलबगार हूँ। लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि ये ड्रामा क्या चल रहा है, या जिसको लोग ड्रामा कह रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, आया वो ड्रामा है या हकीकत में मबनी है? फिर माफी चाहिए तो तुलसी से चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे वालिद साहब को आप लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कितना बड़ा नाम था। बिल्कुल ऐसे उनके घर में मैं पैदा हुई। हाँ, अब एक सवाल करो कि हम जैसे लोग पैदा ही क्यों होते हैं? आप करो। निज़ाम कुदरत है, क्यों पैदा होते हैं? बेवजह है, ये कुदरत का निज़ाम। मेरे मामू का बेटा था, वो 90 में ही उसकी डेथ हो गई थी। तो मेरी पैदाइश होने के बाद वो हमारे घर आता था, छोटी सी, तो वो मेरा मतलब हमारी रूह थी, वो खुश रहा था। तो मेरे वालिद उसका मुंह सर फाड़ देते थे, उंगलियां तोड़ देते थे। साढ़े घर में आकर शर्म आंदी मल्लाले की कहते होंगे, तो कब का मर गया हुआ?
तो मेरे वालिद साहब उससे गिल्टी फील करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे वालिद साहब के घर में मुझे पैदा करवा दिया। भाई अगर कोई हमें इज्जत देता है तो उसको मलामत, उसका ज़मीर मलामत करता होगा ना, उससे थोड़ा सा गिल्टी फील होता होगा। फिज़ा ने कोई किसी शो में हम लोगों का मजाक उड़ाया, हम लोगों की ज़ुबान जो ज़ाती ज़ुबान है उस ज़ुबान को यूज़ किया, मजाक मीम बनाया, तो फिज़ा को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, मुझे बुलवा के माफ़ी मांगनी है। तो काफ़ी मेरी कम्युनिटी के लोग फिज़ा से नाराज़ थे, लेकिन मेरे जाके आने के बाद मेरी सारी कम्युनिटी फिज़ा से बहुत खुश है। अंदाज थोड़ा गलत था, मैं इस बात पे एग्री। अबे हजम होती है, देखें होती तो आप लोग ऐसे तो नहीं ना, ये कोई थंब में लगा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई फनी कह रहा है, कोई ये कह, उसने जो भी किया आप ये देखो कि मैं वहां पे बैठ के अपने सोने आका को याद करके, अपने अल्लाह को याद करके तमाम मुल्क की मग़फ़िरत मांग रही हूँ, खैर व आफियत मांग रही हूँ। मैं तो दुआ कर रही हूँ ना। हाँ, मुझे थोड़ा लगा, मैं इस बात को खुद वाज़ा कर देना चाहती हूँ। आप बुला के मुझे बाइज्जत तरीके से जैसे गैस सीट पे बिठाते तो तरीके से बात करते, मुझे भी कुछ बोलने का, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोलने का मौका मिलता, मतलब मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं ना मिला। मुझे लोगों ने इस पर मीम्स और इसका मजाक उड़ाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि बीच में मकसद नहीं पता, और मुझे माफ कर दो, वजह मुझे खुद भी पता नहीं चली कि भाई हुआ क्या। आप लोगों से माफी मांग रहे व्यूअर्स, हंस रही हूँ मैं खुद हंस रही हूँ, बाकी क्या रहेगा। फिजा, मैं आपकी जगह मेरे यहाँ पे दिल में, आपकी जगह मेरे यहाँ पे जुबान दुआ में, आपकी सारी टीम के साथ मेरी दुआ है। मैं आपको सलाम करती हूँ, दोनों हाथों से आपको सलाम करती हूँ। भैया आपने मुझे बहुत इज्जत दी, और आपने जितनी मुझे इज्जत दी उससे दुगनी इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी दे और बेटा आपको भी। तो बात ये है कि भाई उसने इज्जत दी, मुझे शुक्रिया भला, लेकिन अंदाज थोड़ा गलत था ना। ये नहीं भाई, लोग साफ कह रहे हैं ये फिजा ने जो भी किया ढोंक फनी थोड़ा सा टच दिया। वज़ीर आला देख रही हैं आपको, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा है कि किसी का भी कोई हक तलफी हो रही होगी तो मैं पहली फुर्सत में हूँ, ख़वातीन हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चे हो, मर्द हजरात हो, कोई भी सामने देख रही हैं आपको, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम देती हैं आप? पर्सनली तौर पे सीएम साहिबा, पंजाब की बेटी, गरीबों मस्कीनों की लावारसों की माँ से कह रही हूँ, आपको वास्ता है। अब बाकी सब लोगों के लिए भी कर रही है ना, हमारी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा नहीं, इतना ही कर दें कि हमारे लिए कम से कम कब्र ही फ्री करते।